एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप सभी लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग बार्क के नाम से भी जानते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आने वाला एक संस्थान है। अब ये जो बार्क है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क या इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी लिया जाता है। उसी का नोटिफिकेशन बार्क ने जारी कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बार्क के उस नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंडर में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कर सकते हैं और इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो आप चाहते हैं बार्क से। अब आप जानते ही हैं कि बार्क इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। अगर आपको यहाँ से काम करने का यहाँ पे मौका मिला तो आपके करियर में ज़रूर एक बूस्ट मिलेगा आपको। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, ये इसका वेबसाइट है bark.gov.in/students। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट कॉर्नर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर जो फ्लैश कर रहा है, इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो विजिटिंग बार्क, यानी कि बार्क को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो बार्क में जो है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है ताकि वो यहाँ पे आकर के इनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को देख सकें। नो अकोमोडेशन इन बार्क ट्रेनिंग स्कूल, हॉस्टल और गेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द विजिट। तो यहाँ विजिट के लिए इनकरेज किया जा रहा है, बट आपको यहाँ पे कोई ट्रैवल असिस्टेंट या अकोमोडेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आकर के काम ज़रूर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। कैरिंग आउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क इन बार्क ड्यूरिंग एकेडमिक करिकुलम। तो किस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप BE BTech के स्टूडेंट हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि आप 5th सेमेस्टर, ओनली दो स्टूडेंट्स आफ्टर 5th सेमेस्टर एंड बिफोर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी एलिजिबल। अगर आप ME MTech के स्टूडेंट्स हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, मतलब आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर और बिफोर फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम यहाँ पे जुड़ सकते हैं। BSc के स्टूडेंट्स हैं तो आफ्टर 5th सेमेस्टर एंड बिफोर फाइनल एग्ज़ाम। MSc के हैं तो आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर एंड बिफोर फाइनल एग्ज़ाम। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। HRDD बार्क फॉरवर्ड्स एप्लीकेशंस फ्रॉम मैक्सिमम 3 एलिजिबल बोनाफाइड meritorious, a 60% and above, no backlog students for practical training projects post 5th semester in engineering or first year of PG in science to suitable departments of BARC for screening and approval of competent authority of BARC। इसका मतलब क्या हो गया? तो जो बार्क है, मतलब जो HRDD है बार्क का, वो एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड करेगा फ्रॉम मैक्सिमम 3 एलिजिबल बोनाफाइड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि 3 सिर्फ, और जिनका 60% एंड अबव मार्क्स होगा, कोई बैकलॉग नहीं होगा, वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और मतलब उनका 5th सेमेस्टर इन इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर ऑन PG इन साइंस टू सूटेबल डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बार्क की, आपको पता है, और वहाँ पे फिर बार्क के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो वहाँ पे स्क्रीनिंग करेगी। From a college, applications of maximum 3 students from the same degree subject will be considered। यानी कि एक कॉलेज से सिर्फ 3 ही स्टूडेंट को कंसिडर किया जा सकेगा। मिनिमम ड्यूरेशन continuous on all working days of a week for short term practical training, long term project as part of academic curriculum। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए 45 डेज़ और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 3 से 6 महीने का समय लगेगा। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 महीने का और प्रोजेक्ट वर्क 3 से 6 महीने का होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 45 डेज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और 3 से 6 महीना प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और बायो साइंस के लिए 4 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा, फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डिजायर्ड स्टार्टिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट।
कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वर्क अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस समय आप चाहें, लेकिन आपको एप्लीकेशन इस तरीके से भेजनी पड़ेगी कि 3 महीने से पहले एप्लीकेशन ना भेजें और 15 दिन बाकी हों उसके बाद एप्लीकेशन ना भेजें, क्योंकि इतना समय ज़रूर लग जाएगा आपकी स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी वगैरह करने में। ठीक है। और जब आप फॉर्म यहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन भेज रहे हो तो एप्लीकेशन आपकी हार्ड कॉपी पे होनी चाहिए, कॉलेज लेटर हेड पे होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा, और एक पर्सनल रिज्यूमे और रेलेवेंट मार्कशीट्स भी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। मैंडेटरी है कि इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो। एप्लीकेशंस नॉट इन द फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और ये बहुत पक्की बात है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये अगर आपकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपने एप्लीकेशन नहीं भेजी है तो बार्क उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, आपका फुल नाम, डिग्री, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम, करेंट ईयर, डिसिप्लिन, desirable period or remarks, along with 1 page student's resume, and resume should have the following particulars। जो आपका रिज्यूमे है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से बना करके भेजेंगे और बार्क एक्सेप्ट करेगा। आपको ये चीज़ें अपने रिज्यूमे में डालनी होंगी और इसी सीक्वेंस में डालनी होंगी। एडिशनली अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको सारी मार्कशीट्स 10वीं के बाद से 10th के बाद से यहाँ भेजनी पड़ेंगी। बायो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी 10th के बाद आपको सारी मार्कशीट्स भेजनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन शैल बी एड्रेस टू, इस जगह पे यानी कि इस मतलब ये पते के ऊपर आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वो भेजनी पड़ेगी। और जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय ईमेल बाय HRDD अलॉन्ग विद एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर विद इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ सेट ऑफ फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू आई कार्ड प्रोसेसिंग। दैट मीन्स जब आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो आपको एक मेल आएगा जिसमें एक्सेप्टेंस लिखा हुआ होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्दर चाहिए आई कार्ड बनाने के लिए उनका आपको लिस्ट दे दी जाएगी। नेक्स्ट, students whose applications are rejected at HRDD or those who are not accepted for practical training project work in BARC for any reason, click here to see the information and when it is updated on the concerned authority। मतलब अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तो किस वजह से नहीं हुआ है इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। Please note that the period of training project work is excluding the processing time of 1 week taken for processing of filled in forms at HRDD। तो ये भी बात समझनी है कि आपको जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टाइम है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड आई कार्ड बिफोर द स्टूडेंट कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट्स who are accepted for specified period of training cannot report to BARC on the starting date or just 2 to 3 days before the starting date of the training, as the processing time required for I-card will reduce the training period। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड मतलब जो आई कार्ड बनने का समय है उसको आपको एक्सक्लूड करना होगा आपके एक्चुअल ट्रेनिंग पीरियड से। Hence, if accepted for training project work in BARC, students will be required to submit all the documents, all the required original forms 1 week to 10 days before the actual starting date। एक हफ्ते से लेकर के 10 दिन पहले आपको सारी की सारी डिटेल्स इनको भेजनी पड़ेंगी, तभी आपका 10 दिन बाद जा कर के आपका ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो पाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप इनको यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, वो आपको फर्दर जानकारी दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था उनका क्या डिटेल्स है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ और ओपन करता हूँ इसको, तो ये देख सकते हैं। अगर आप मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो रिग्रेट हो रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन नॉट इन फॉर्मेट, इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो मैं आपसे ज़रूर ये बात कहूँगा कि आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिए कि आपका सारा का सारा फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है, आप इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं अपनी डिटेल्स को। तो ये सारी चीज़ें देख लें तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे, और क्योंकि बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।